हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है होमवर्क एजुकेशन हब में। आज हम लोग पढ़ेंगे 10 का दम में केवल 10 प्रश्न। 10 वैसे प्रश्न होंगे जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और इस प्रश्न को पूरी विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थकर माने जाते हैं? ऑप्शन पारसनाथ, महावीर स्वामी, ऋषभदेव, भद्रभाव। अंतिम से पूर्व पारसनाथ को माना जाता है, मतलब 23वां तीर्थ थे। जैन में कुल मिलाकर 24 तीर्थकार हुए हैं, जिसमें से 24वां महावीर स्वामी थे, प्रथम ऋषभदेव थे। पारसनाथ का जन्म बनारस के काशी में हुआ। पारसनाथ के पिता अश्वत्थ सेन थे और वंशज इक्ष्वाकु वंश थे। पारसनाथ की माता बामा थी, पत्नी प्रभावती। पारसनाथ 30 वर्ष की उम्र में ही गृह त्याग कर घर को छोड़कर पारसनाथ की पहाड़ियाँ पर तपस्या करने के लिए चले गए और 84वें दिन में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। महावीर स्वामी के माता पिता भी पारसनाथ के अनुयायी थे। पारसनाथ ने, यहाँ पे पारसनाथ होगा, पारसनाथ ने जैन धर्म के संबंध में जो दर्शन दिए उसे चतुराई धर्म कहा गया। जो दर्शन है 4 थे, 4 जैसे सत्य, अहिंसा, असत्य होगा, यहाँ पे असत्य, अपरिग्राही, 4 गो दर्शन दिए थे। महावीर स्वामी ने पारसनाथ के द्वारा स्थापित किए गए चतुराई धर्म में एक ब्रह्मचार्य शब्द जोड़ दिए। उसके बाद यह पंचायन धर्म में बदल गया। क्वेश्चन नंबर 2, कोणार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? कोणार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन शिव मंदिर, रथ मंदिर, कृष्ण मंदिर, सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम द्वारा 13वीं शताब्दी 1238 से लेकर 1264 के बीच में किया। मंदिर को एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया है। यह मंदिर बनाया गया है एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया। यह सूर्य भगवान को समर्पित है। सूर्य मंदिर के दोनों ओर 12 पहिया का 2 पंखित है, जो 24 घंटा का प्रतीक माना जाता है। और रथ मंदिर को 7 घोड़े को खींचता हुआ दिखाया गया। यह 7 घोड़े सप्ताह का 7वें दिन का प्रतीक माना जाता है। सूर्य मंदिर को 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा जो मूल्यतः राज्य का विषय था समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया, वह कौन सा संविधान संशोधन था? ऑप्शन 24वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन। यह ऑप्शन सी सही है। 42वां संविधान संशोधन के तहत में राज्य सूची से 5 विषय निकालकर समवर्ती सूची में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत शामिल कर दिया गया समवर्ती सूची में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में एक स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर किया गया और भारतीय संविधान में 59 प्रावधान को जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन 1976 स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर किया गया और भारतीय संविधान में इस संशोधन के द्वारा 59 प्रावधान को जोड़ दिए गए भारतीय संविधान में। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत में दिए गए राज्य सूची को भी संशोधित किया गया और उसमें राज्य सूची में से 5 विषय निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। जैसे शिक्षा था, न्याय प्रशासन था, वन्य अभयारण्य, मापतोल, जनसंख्या नियंत्रण। 5 विषय, 1 2 3 4 5। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। समवर्ती सूची में वर्तमान में विषय की संख्या 52 था। 42वां संविधान संशोधन से पहले विषय की संख्या 47 था। समवर्ती सूची की चर्चा भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में चर्चा है। क्वेश्चन नंबर 4, आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जल राशि के अनुसार कौन सा नदी सर्वाधिक बड़ी नदी है? ऑप्शन नील नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, एमजन नदी, वेल्गा नदी। तो यह आंसर सबसे बड़ी नील नदी। नील नदी की लंबाई 6650 किलोमीटर है। नील नदी के प्रमुख 2 धारा है, व्हाइट नील और ब्लू नील है।
नील नदी का डेल्टा चपकार डेल्टा का निर्माण करती है। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका का सबसे लंबी नदी है, विश्व का सबसे चौड़ी नदी भी है, इसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी, इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई 3730 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 5, योजना आयोग कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय, कार्यकारिणी निकाय, स्वायत्त निकाय, इनमें से कोई नहीं, यह कार्यकारिणी निकाय है। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। योजना आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा जी थे। योजना आयोग के द्वारा अब तक में कुल 12 पंचवर्षीय योजना का गठन किया जा चुका है। योजना आयोग का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को किया गया। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को कर दिया गया। नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी थे, उपाध्यक्ष अरविंद पंगड़िया। क्वेश्चन नंबर 6, दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है? ऑप्शन लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, नैनोमीटर, मैनोमीटर। तो दूध की शुद्धता की जांच लैक्टोमीटर के द्वारा किया जाता है। भारत दूध उत्पादन में अग्रणी देश है। दूध का पीला रंग कैरोटीन के वजह से, सफ़ेद रंग केसिन के वजह से। दूध में कौन सा प्रोटीन मिलता है? केसिन। दूध में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है और दूध में बिल्कुल नहीं पाए जाने वाला तत्व विटामिन सी और लोहा है। क्वेश्चन नंबर 7, गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है? ऑप्शन मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिलीन, एथिलीन। गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन है, ऑप्शन ए सही है। मीथेन को सिंपल हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। सीएनजी गैस में मीथेन का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। कोल खान में 54% हाइड्रोजन पाया जाता है तो वही 36% मीथेन पाया जाता है। कोल गैस में जो विस्फोट होता है मुख्य रूप से मीथेन की वजह से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य जिम्मेवार गैस है। एसिटिलीन कृत्रिम रूप से फल को पकाने में मदद करता है, वही एथिलीन गैस प्राकृतिक रूप से फल को पकाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 8, आम का खाने वाला कौन सा भाग है? आम को खाने योग वाला भाग कौन सा है? ऑप्शन मध्य भित्ति, बाहरी भित्ति, बीजपत्र, भ्रूणकोश। तो आम को मध्य भित्ति कहते हैं। अमरूद का संपूर्ण फल, अंगूर का संपूर्ण फल, भिंडी का संपूर्ण, मटर को बीज खाते हैं, नारियल को अंत भ्रूणकोश खाते हैं, काजू का बीज पत्र खाते हैं, पपीता का मध्य भित्ति खाते हैं, लीची का अहिल खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण कहाँ से कराया गया था? ऑप्शन जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ। आर्यभट्ट का प्रक्षेपण सोवियत संघ से, रूस से करवाया गया था। आर्यभट्ट का प्रथम प्रक्षेपण 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपण वाहन कोसमोस 3M के द्वारा कास्पुतनी यान से प्रक्षेपित किया गया था। दूसरा उपग्रह भास्कर, जिसका वजन 442 किलोग्राम था, यह 7 जून 1989 को पृथ्वी के कक्षा में स्थापित किया गया। भारत द्वारा निर्मित पहला उपग्रह रोहिणी, जो 1980 में प्रक्षेपण यान SLV-3 द्वारा कक्षा में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस उर्दू भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? उर्दू भाषा में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ऑप्शन गुरु ट्रल इन हैदर, अल्मा इकबाल, कृष्णचंदन, फिराक गोरखपुरी। उर्दू भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार फिराक गोरखपुरी को मिला। फिराक गोरखपुरी का जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे पुराना और सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार यह किसी लेखक को उनके साहित्य के प्रति उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 22 भाषाओं में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेताओं के उनके साहित्य उपलब्धियों के सम्मान करते हुए 11 लाख रुपये का राशि, नगद पुरस्कार, वाग्देवी की मूर्ति और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है।
1965 में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम भाषा में जयशंकर कुरुप को दिया गया। 1966 में बांग्ला भाषा में ताराशंकर उपाध्याय को, 1967 में कन्नड़ भाषा में केबी पुष्पा को, 1967 में गुजराती भाषा में उमाशंकर जोशी को, 1968 में हिंदी भाषा में सुमित्रानंद पंत को, 1969 में उर्दू भाषा में फिराक गोरखपुरी, जो आज का प्रश्न भी है, 1970 में तेलुगु भाषा में विश्वनाथ सत्यनारायण को दिया गया। 2021 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार असमिया भाषा के लिए नीलमणि फुकन को दिया गया और 2022 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी भाषा के लिए दामोदर मौजे को दिया गया। आज का इतना ही प्रश्न।